आज मैं देश के आम मुसलमानों से बात करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी कौम, बहुत ईमानदारी से ये बात करूँगी। इसे सुन लेना, इसे समझ लेना, इसे परख लेना। मैं आपसे आज इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि आपके नाम पर कुछ ठेकेदारों ने बहुत रायता फैला रखा है। ये आपको ढाल बनाकर, आपको इस्लाम का खतरा दिखाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। मेरे मुसलमान भाई, आप इस देश का अटूट हिस्सा है। कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। आप संविधान का मजबूत अंग है। लेकिन ये ठेकेदार आपको अलग थलग रखना चाहते हैं। आप कह दीजिए इनसे कि बहुत हो गया, अब अपने मुस्तकबिल का फैसला हम खुद करेंगे। ये कहने का वक्त क्यों आ गया है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे, और तफसील से बताऊंगी, बेबाकी से, ईमानदारी से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। सब छोड़ दीजिए, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर लीजिए। अपने मन में मेरे लिए किसी भी तरह का कोई विचार है, उसको कुछ सेकंड के लिए साइड में रख दीजिए और मेरे सवालों का ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। पहला सवाल मेरा आपसे यह है, बताइए आप में से कितने लोगों ने एक से ज्यादा शादी की है? मेरा सवाल ये मुसलमान भाइयों से है, कितनी आपने शादी की है? दूसरा सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो तलाक़े बिद्दत आए दिन ऐसे ही देते रहते हैं? बताइए। तीसरा सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो बच्चा गोद ले चुके हैं या बच्चे को गोद लेने की सोच रहे हैं? वो मासी का हो सकता है, बहन का हो सकता है, फूफी का हो सकता है। सोचा होगा, हुआ भी होगा। इन सवालों के जवाब आप सोचिए। मुझे तो लगता है कि आपने फ़ौरन जवाब दे दिया होगा क्योंकि आप हाजिर जवाब हैं, मैं इतना यकीन रखती हूँ। लेकिन इन सवालों को पूछने के पीछे की मेरी वजह क्या है, अब वो भी तो समझ लीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको इस बात का एहसास है कि मैं यूसीसी पर बात करूँगी। दरअसल यूसीसी पर जब से बात शुरू हुई है, एक चीज़ को बार बार लगातार जोर देकर कहा जा रहा है कि ये आपको, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनसे आपने कभी पूछा है कि भाई कैसे हमें टारगेट किया जा रहा है, बताना? अगर आपने ये पूछा तो एक जवाब उनसे ज़रूर मिला होगा कि भाईजान, इस कानून से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अपने देश के आम मुसलमानों से पूछ रही हूँ, यूसीसी से इस्लाम को कैसे खतरा है, मुझे बताइए। और प्लीज़ फैक्ट्स पर बात कीजिएगा क्योंकि मैं फैक्ट्स पर बात करूँगी। खतरा यूसीसी से इस्लाम को नहीं है। इस्लाम के नाम पर आपको सबसे ज़्यादा गुमराह करने वालों पर खतरा है। यूसीसी उनके लिए परेशानी का सबब है जिन्होंने आज तक इस्लाम के नाम पर आपको सबसे अलग करने की कोशिश की है, मेन स्ट्रीम से दूर रखने की कोशिश की है, जिन्होंने शरीयत के नाम पर आपको ये बताया कि शरीयत मानने से ही इस्लाम बचा रहेगा। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ और आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो शरीयत के नाम पर खेल आपके साथ खेला जा रहा है, ये झूठा खेल है, ये ख़तरनाक खेल है, ये सिर्फ बरगलाने का एक तरीक़ा भर है। क्योंकि अगर शरीयत में कहीं हर बात आप मानते हैं तो फिर ये सारे काम तो नहीं करते होंगे जिनका मैं अभी जिक्र करने वाली हूँ। शुरू करूँ? बताइए मुझे कि बैंक में आप लोगों का अकाउंट है कि नहीं है? अकाउंट, उस अकाउंट में पैसे आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं ना हजरात? तो ये शरिया कानून के तो खिलाफ है, क्योंकि शरिया कानून में तो ब्याज यानी इंटरेस्ट को हराम कहा गया है, ऋण। और जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो आपको ब्याज मिलता है। फिर क्या मैं ये मान लूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी सदस्य का बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर वो ब्याज के पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं? और इनको आप छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, आप बैंक में पैसे रखते हैं ना? झूठ मत बोलिएगा, आपका बैंक में अकाउंट है ना? आपको जब घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और जो ज़्यादा महंगी होती है, घर ही मान लीजिए, जब आपको घर या गाड़ी खरीदनी होती है तो एक मुश्त पैसा दे देते हैं आप कि ईएमआई भरते हैं, ईएमआई भरते हैं ना?
तो ईएमआई क्या है बताइए? किस्तों में पैसा देना, और उसमें ब्याज भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो इस हिसाब से तो आप शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ब्याज वाली बात को तो इग्नोर करेंगे, लेकिन शरीयत में लिखा है पड़ोसियों की भूख की चिंता को नहीं छोड़ना, उसको भुला देंगे। जिस चीज में इन धर्म के ठेकेदारों को फायदा है उस पर ये त्राहिमाम मचाते हैं। आप मुझे बताइए ना, यूसीसी आ जाने से आपके और खुदा के रिश्ते में क्या फर्क पड़ गया, या क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या यूसीसी आने के बाद आपकी नमाज पर पाबंदी हो जाएगी? कलमा नहीं पढ़ पाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह पाएंगे, रोज़ा नहीं रख पाएंगे, ज़कात नहीं दे पाएंगे, हज पर नहीं जा पाएंगे। इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 अरकान पर है ना। तो यूसीसी आ जाने से ये बंद हो जाएंगे। इन 5 का यूसीसी से कोई वास्ता नहीं है। लिख लीजिए, लिख लीजिए कि यूसीसी सिर्फ 1 से ज़्यादा विवाह, पुश्तैनी जायदाद का हक, 3 तलाक, बच्चे को गोद लेना या फिर वली अहद यानी वारिस, इन्हीं मामलों को प्रभावित करेगा। देश के सभी लोगों के लिए एक कानून का मतलब तो ये है ना कि सब एक ही कानून को मानेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि काजी की तरफ से पढ़ाया निकाह अमान्य घोषित हो जाएगा, या फिर आपको मस्जिद जाने से रोक दिया जाएगा, या फिर वो खूबसूरत जालीदार टोपी आप नहीं पहन पाएंगे। जब ये सब कुछ नहीं होगा तो इस्लाम खतरे में कैसे आ जाएगा बताइए ना। सिटीजन्स फाउंडेशन फॉर पॉलिसी सॉल्यूशंस, जो कि पॉलिसी थिंक टैंक है, जो आप लोगों के लिए बनाई गई नीतियों पर शोध करता है, उनके साथ काम कर चुकी आमना बेगम अंसारी से मैंने कुछ देर पहले बात की। मैंने उनसे पूछा कि आमना बताइए, क्या मुसलमानों को यूसीसी से डर जाना चाहिए? उनका जवाब सुनिए। बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर यूसीसी से कुछ आपका होगा तो आपका भला होगा, बहुत अच्छे से भला होगा। क्योंकि देखिए आज के वक़्त में, जिस वक़्त में हम जी रहे हैं मॉडर्न टाइम में, किसी भी समुदाय का भला तब होता है जब उनकी औरतों के साथ न्याय होता है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था, आपको किसी भी कम्युनिटी की हालत पता करनी है तो आप उनके बच्चों और औरतों के साथ देखिए कि कैसा व्यवहार हो रहा है। तो यूसीसी कुछ भी नहीं बदलेगा आपकी ज़िंदगी में। अगर ये कुछ लेकर आएगा तो आपकी औरतों के लिए न्याय लेकर के आएगा। थैंक यू प्यारी आमना, सच्चाई से अपनी बात रखने के लिए। आप, मैं और हमारे जैसे लाखों मुसलमानों की ज़िंदगी में यूसीसी के आने से कोई ख़तरा नहीं होने वाला है। दिक्कत पता है किसको होगी? सुनिए अब सच। दिक्कत होगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को, या उन जैसी सोच रखने वालों को, जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ते आम मुसलमान के रास्ते में कांटे बिछाने की हर मुमकिन कोशिश की है। मैं बताती हूँ कैसे। मैं फैक्ट्स पर बात करूंगी, फिर आपको बता रही हूँ। इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1978 में 1978 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में हुए बदलाव से दिक्कत अपनी जाहिर की थी, क्योंकि उसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। अब सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की बात कही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इनसे भी दिक्कत है। आप बताइए ना, इस बदलाव से इस्लाम खतरे में पहुंच गया था? क्या आप, अगर आपके घर में प्यारी मासूम बच्ची है तो उसका निकाह 14 साल में कर देंगे? मैं तो कह रही हूँ 14 छोड़िए, आप 18 साल में करने को राजी हो जाएंगे। आज ज़माना बदल गया, आप कहेंगे नहीं मेरी बेटी पढ़ रही है, वो डिसाइड करेगी, 18 तो अभी बच्ची है। मैं जानती हूँ आपका जवाब ना ही होगा। तो बताइए, जिससे आपको दिक्कत हो रही है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या उनकी चीज़ों को मानने वालों को सहूलत कैसे लग सकती है? क्योंकि ये लोग आपको पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं। इन्हें आपकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इनको आपकी चिंता होती तो ये 2009 में आपके फर्जंदों के लिए, आपके बच्चों के लिए मुफ्त और ज़रूरी तालीम के हक दिलाने वाले कानून का विरोध ना करते।
फ्री एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ। इन्होंने तब भी इसका विरोध किया, सिर्फ इसलिए ताकि आपके बच्चे तालीम से दूर रहे और जब बड़े हों तो इनकी इनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर ले, इनकी दुकानें ताकि चलती रहे। मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपके लिए क्या किया है? इन्होंने क्या आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की है? आपको या आपके बच्चों को नौकरी दिलाने में इन्होंने कोई मदद की है? अगर ये आपके दुख दर्द के हिस्सेदार हैं ही नहीं तो फिर ये आपके घरेलू मामलों के अंदर दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? ये किस हक से कहते हैं कि ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं? क्योंकि शादी विवाह, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार, तलाक, ये सब तो पर्सनल मैटर है ना। इस पर या तो हमारे घर वाले आपसी सहमति से फैसला लेते हैं और अगर नहीं हो पाता, खुदा ना खास्ता, तो मामला बिगड़ने पर देश का कानून न्याय देता है। इसमें इन धर्म के ठेकेदारों का क्या काम है? ये बात कहते हुए मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आ रही है। साल था 1996, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी। मैं चाहती हूं पहले वो बात आप सुन लें। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। आप देश की एकता के तोड़क हैं, कैसे? वाजपेयी जी थे तो दूरदर्शी, तभी तो उन्होंने 27 साल पहले ये बात कह दी जो अभी कही जा रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ये बयान दिया तो सियासत शुरू हो गई। What steps? मैं पीएम की वो बात आपको सुनाऊं, लेकिन ये बात देश के आम मुसलमानों को समझनी होगी कि एक देश एक कानून से इस्लाम पर कोई खतरा नहीं आने वाला है। लेकिन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर ये बात बार बार कही जाएगी कि भारत में इस्लाम खतरे में है, क्योंकि इससे किसी को सियासी फ़ायदा मिलेगा, किसी को सामाजिक फ़ायदा मिलेगा, और बेवकूफ़ कौन बनेगा? मेरी प्यारी कौम, सिर्फ आप। मैं आमना बेगम अंसारी की एक और बात आपको सुनवाना चाहती हूं, जहां वो धर्म के नाम पर दुकान चलाने वालों की तरफ इशारा करते हुए कुछ कह रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जो लॉ बोर्ड है, वो उनका एग्जिस्टेंस, जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एग्जिस्टेंस ही पूरा होता है शरिया बेस्ड लॉ जो बनाकर ये बोलते हैं। तो और इनका अगर आप पूरा का पूरा इतिहास देखेंगी तो इनका इतिहास ये बोलते हैं कि ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के इंटरेस्ट में काम करते हैं, बट इनके स्टैंड हमेशा ये बताते हैं आपको कि ये किसी भी मुस्लिम समुदाय के इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं। आपने सुना ना आमना क्या कह रही हैं? इन्होंने पहले भी कहा था कि भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के पुरोधा, उन्होंने कहा था कि किसी समाज को या समाज के अंदर उसकी प्रगति को, उसके डेवलपमेंट को झांकना है तो आप उस समाज की महिलाओं को और उस समाज के बच्चों को देखिए। आमना अभी भी कह रही हैं कि इनकी फ़ायदे की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी अगर आम मुसलमान समझ गया। क्योंकि अगर एक देश एक कानून से धर्म को खतरा होता तो आप मुझे बताइए ना, गोवा में तो बहुत शुरू से ही यूसीसी लागू है। वहाँ आपको क्या लगता है मुसलमान नहीं है? वहाँ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़े नहीं रखता है, हज पर नहीं जाता है, ज़कात नहीं करता है। गोवा में 8% से ज़्यादा मुसलमान हैं। कैसे हैं बताइए? वहाँ तो यूसीसी लागू है। और 2001 का सेंसस भी आपके पास में रख देती हूँ। अभी मैंने 8 से ज़्यादा % मुसलमान हैं। 2001 का सेंसस बताता है कि 7% आबादी थी मुसलमानों की। अब तक तो पलायन कर जाना चाहिए था ना उन्हें वहाँ पर, क्योंकि यूसीसी तो इस्लाम को ख़तरे में डालने वाला है। वहाँ कौन सा इस्लाम खतरे में पड़ गया बताइए? अब आपको मैं साल 1948 के संविधान सभा की बैठक में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ बिल्कुल इस वक्त जैसा माहौल था, वाद विवाद का दौर चल रहा था। संविधान सभा में ड्राफ्ट, तब ये अनुच्छेद 35 हुआ करता था, जो बाद में अनुच्छेद 44 जो है वो हो गया।
उस पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी बहुत हैरान थे। इस बात से हैरान थे कि कुछ मुस्लिम नेता, और उधर तो अमूमन सारे मुस्लिम नेता, नागरिक संहिता का विरोध कर रहे थे। वो बहुत नाराज हुए। आपको पता है बाबा साहेब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू करने के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत नया संहिता प्रकल्प बनाने में हिंदू कानून के कुछ प्रावधानों को लिया जाए। इसलिए नहीं कि वो हिंदू धाराएं हैं, बल्कि वे सबसे उपयुक्त पाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी मुस्लिम को ये कहने का कारण नहीं होगा कि नागरिक संहिता का ढांचा बनाने वालों ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के साथ अत्याचार किया। ये 23 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने बयान दिया था। अंबेडकर साहब की बात आज से 75 साल पुरानी है, लेकिन 75 साल बाद भी हालात जस के तस है। संविधान निर्माता से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट तक ने हमेशा यूसीसी की वकालत की है। 1985 का शाहबानो बेगम मामला आपको याद होगा, वही मामला जिसके बाद राजीव गांधी सरकार ने कोर्ट का फैसला संसद में पलट दिया था। उस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पता है आपको क्या कहा था? यूसीसी राष्ट्रीय एकता के लिए अहम है। इसके बाद भी 1995 का सरला मुदगल बनाम भारत सरकार का मामला हो या 2003 का जॉन वी मामला, कोर्ट ने बार बार कहा कि देश के लिए यूसीसी जरूरी है। अभी कुछ साल पहले, साल 2016 में शायरा बानो मामला, उसकी सुनवाई में कोर्ट ने यह साफ कर दिया, संविधान यूसीसी की अनुमति देता है। फिर भी मुसलमानों को बरगलाने वालों का इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि इस बयान के बाद, और कौन सा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आने के बाद फौरन एक्टिव हो गया। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने यूसीसी की बात कही, जिसके फैसले को देश के सर्वोच्च यानी फर्स्ट सिटीजन को भी मानना पड़े, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार यूसीसी की बात कही है और संविधान का जिक्र करते हुए बात कही है। लेकिन यहाँ ये इकोसिस्टम गजब का है कि डराओ और राज करो, डराओ और राज करो, बांटो और राज करो। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा मेरे पास है, मैं आप सबको वो किस्सा सुनाना चाहती हूँ। तो बाबर हिंदुस्तान आया, अलग अलग इलाकों पर वो कब्जा कर रहा था। तो एक रात को, क्योंकि युद्ध जो है रात के वक्त नहीं हुआ करते थे, लड़ाई रात के वक्त नहीं हुआ करती थी, तो बाबर अपने सलाहकारों के साथ एक पहाड़ी पर मौजूद था। हिंदुस्तान का वो कोई इलाका था और दूर टिमटिमाती हुई रोशनी, यानी अलग अलग उस एक ही इलाके में अलग अलग रोशनी दिखाई दे रही थी। तो बाबर ने अपने सलाहकारों से पूछा कि ये क्या है? ये इतने सारे लड़ाके हैं, इतने सारे लोग हैं, छोटी छोटी जगह से जो टिमटिमाती हुई रोशनी दिख रही है, ये क्या है? तो सलाहकार या वो जो शख्स उनके पास बैठा था, उसने बाबर को बताया कि हुजूर, ये लोग अपना खाना बना रहे हैं। तो बाबर ने कहा कि खाना तो एक ही जगह बनता है, हम भी एक ही जगह बनाते हैं, यहाँ अलग अलग चूल्हों में ये खाना कैसे बना रहे हैं? तो शख्स ने कहा कि यहाँ पर एक साथ एक चूल्हा नहीं जलता है, यहाँ अलग अलग लोग बटे हुए हैं। तो बाबर ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा फिर तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए इस युद्ध को जीतना, क्योंकि यहाँ पर तो लोग बटे हुए हैं। ये जो यूसीसी है ना, इन्हीं बटी हुई चीज़ों को एक करने का एक मजबूत गहना है। मैं हथियार का जिक्र नहीं करूँगी,
तो इसीलिए ये जो डराने का काम चालू है, इसे फ़ौरन बंद हो जाना चाहिए। आज भी मुसलमानों को ये बात लगातार बताई जा रही है कि ये कानून इस्लाम के लिए ख़तरा है। अरे भाई, मैं ये आखिरी उदाहरण आपको दे देती हूँ। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में भी फेडरल लॉ है, उसमें भी यूसीसी है। वहाँ मुसलमान नहीं है क्या? उनका इस्लाम खतरे में आ गया है। एक देश की लिस्ट मेरे पास मौजूद है और वो लिस्ट आपके सामने रखती हूँ। इस लिस्ट में देखिए, अमेरिका है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी है, सोचिए, बांग्लादेश है, मलेशिया है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, आयरलैंड है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जोड़ दीजिए उसे भी। इस देश से हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी एक ही कानून है। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं है, विवाह कानून लागू ही नहीं होता वहाँ। इन देशों में जो लिस्ट आप देख रहे हैं, कितने मुस्लिम देश हैं, ये भी आप देख लीजिए। और भारत के मुसलमान अब ये तय कर लें कि यूसीसी आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। ये ख़तरनाक कुछ लोग बना रहे हैं क्योंकि उनका अपना किरदार ख़तरनाक हो जाएगा, मतलब ख़तरे में आ जाएगा। धर्म की ठेकेदारी करने वालों के लिए यूसीसी बहुत ख़तरनाक साबित होगा। मैं आखिरी सवाल अब आपसे पूछ रही हूँ, जब मुस्लिम देश मॉडर्न हो रहे हैं, आप देखिए ना, वहाँ पर आप चले जाइए, जितने भी ये मुस्लिम मुल्क हैं, वहाँ औरतें, उनको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल रहा है, प्रगति करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? उल्टी चाल चल रहे हैं। लगातार उल्टी चाल चलवाने की कोशिश में दक्यानूसी सोच वाले जीवों को न जाने क्यों मज़ा आ रहा है। मैं बहुत ईमानदारी से आपके सामने कुछ तथ्य रख रही थी यूसीसी को लेकर। उनसे जिरह कीजिए, बहस कीजिए, समझिए, समझाइए, क्योंकि ये देश के संविधान में कही गई बात है और वो हल्के में नहीं ली जानी चाहिए। यूसीसी का विरोध करने वाले उन तमाम दक्यानूसी ख़यालात और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुधर जाने की इस वक्त ज़रूरत है। मुसलमानों को बरगलाना बंद करने की ज़रूरत है।